दोस्तों, आप क्या खाते हैं ये उतना ही जरूरी है जितना कि कैसे खाते हैं ये जरूरी है। अक्सर हम बिना सोचे समझे बस खाने के लिए खाना खा लेते हैं, गरम खाने के साथ ठंडी कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं या फिर ऑफिस डेस्क पर जल्दी जल्दी खाना निपटा लेते हैं और फिर सोचते हैं पेट भारी क्यों लग रहा है, गैस क्यों हो रही है या इतनी थकान क्यों है। लेकिन दोस्तों, आयुर्वेद हमें सिखाता है कि जब आप अपनी पाचन अग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर के साथ अलाइंड होकर खाना खाते हैं तो साधारण खाना भी आपके लिए औषधि बन जाता है। कैसे? चलिए जानते हैं आज के वीडियो में, जहां हम बात करेंगे अपनी बॉडी की प्रकृति जानकर कैसे आप 7 दिनों में एक डाइट प्लान फॉलो करके अपने शरीर को रीसेट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपिका और आप देख रहे हैं जीवन कोश। दोस्तों, मैंने यहाँ बात की अपनी बॉडी की प्रकृति की। अब इससे क्या मतलब है और ये क्यों जरूरी है? इससे मेरा मतलब है वात, पित्त और कफ दोष से। क्या आपने कभी सोचा है क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोग भर भर के खाना खाते हैं, कुछ भी खाते हैं फिर भी पतले ही रहते हैं, जबकि कुछ लोग थोड़ा खाते हैं और फिर भी उनका वजन बढ़ जाता है। जैसे बोला जाता है, भाई हमें तो हवा भी लग जाती है। कुछ लोगों को एयर कंडीशनर में रहना बहुत अच्छा लगता है, जबकि कुछ लोग ठंड बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते। ऐसा इसीलिए होता है कि सबके शरीर की प्रकृति यानी बॉडीज नेचुरल एनर्जी पैटर्न अलग होता है और अगर हम अपने शरीर की प्रकृति जाने बिना डाइट चेंज करते हैं तो उसका असर गलत ही पड़ेगा। तभी बोला जाता है कि जरूरी नहीं है कि एक डाइट एक इंसान के लिए काम करती है तो वो किसी दूसरे के लिए भी उसी तरह असर दिखाए। जैसे किसी ने कहा कि भाई मुझे तो ब्लैक कॉफी से वजन कम करने में बहुत मदद मिली, लेकिन अगर पित्त प्रकृति के होने पर आप ब्लैक कॉफी खाली पेट पिएंगे तो आपको फायदा नहीं होगा, उल्टा एसिडिटी होने के चांसेस रहेंगे। इसीलिए जरूरी है कि अपने शरीर की प्रकृति जाने और फिर डाइट डिसाइड करें। तो इस पर एक ओवरव्यू आपको देते हैं। अगर इससे भी आपको क्लियर ना हो तो आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से संपर्क करके सबसे पहले अपने शरीर की प्रकृति जानें। इस पर एक बहुत बढ़िया वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। तो चलिए आपको 7 दिनों की डाइट बताने से पहले समझते हैं ये दोष क्या होते हैं और कैसे हम अपने शरीर का दोष आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वात, पित्त और कफ, ये दोष अपनी क्वालिटी नेचर के 5 तत्वों यानी जल, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और वायु के कॉम्बिनेशन से लेते हैं। ये पांचों तत्व सिर्फ हमारे आसपास ही नहीं बल्कि हमारे शरीर में भी होते हैं। हमारे शरीर के सभी सॉलिड स्ट्रक्चर्स जैसे बोन्स, मसल्स, हमारी स्किन, ये पृथ्वी एलिमेंट से बने हैं। फ्लूइड्स जैसे सलाइवा, यूरिन, ब्लड, यहाँ तक कि हमारा पसीना, ये वाटर एलिमेंट है। हीट जो आपको गर्म रखती है और आपके भोजन को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में बदल देती है, वह अग्नि यानी फायर एलिमेंट है। हमारी जीवनदायिनी सांस वायु यानी एयर एलिमेंट है और हमारे शरीर में एम्प्टी स्पेस जैसे आर्टरीज, इंटेस्टाइन, नेजल पैसेज, वो स्पेस यानी आकाश एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। आपके शरीर में ये पांचों तत्व मौजूद हैं, लेकिन हर व्यक्ति में इसका अनुपात यानी रेशो अलग होता है। अब ये जानना बड़ा इंटरेस्टिंग है, जब किसी व्यक्ति में वायु और आकाश यानी एयर एंड स्पेस एलिमेंट डोमिनेट करता है तो यानी उनका बॉडी टाइप वात प्रकृति का है। इसका काम है मूवमेंट, जैसे शरीर में नर्वस सिस्टम के सिग्नल, ब्लड सर्कुलेशन और सांस लेना। वात प्रकृति वाले लोग आमतौर पर काफी पतले होते हैं, उनका बोन स्ट्रक्चर हल्का होता है, मसल ज्यादा हैवी नहीं होते। ऐसे में लोगों को ठंड ज्यादा लगती है और इनकी स्किन अगर ध्यान न रखा जाए तो ड्राई हो सकती है। ये लोग हवा की तरह तेज होते हैं, बहुत क्रिएटिव और एक्टिव होते हैं, सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि सोच से भी। हम कह सकते हैं कि ये बड़े चंचल स्वभाव के होते हैं। दिमाग एक जगह ठहरता नहीं है, कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है, लेकिन अक्सर इनका इम्यून सिस्टम
थोड़ा कमजोर होता है। तो जब शरीर में वात दोष जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए यानी एग्रीवेट हो जाए तो गैस, कब्ज, जोड़ों में दर्द, नर्वसनेस, चिंता, नींद की कमी और हाथ पांव ठंडे रहना और वजन बढ़ाने में दिक्कत आना जैसी समस्याएं होती हैं। ज्यादा यात्रा करना, ठंडी और सूखी चीजें खाना, देर रात तक जागना, ये सब वात को बिगाड़ते हैं। जब अग्नि और जल एलिमेंट डोमिनेट करते हैं तो वो पित्त बॉडी टाइप होती है। ऐसे लोग काफी एनर्जेटिक, एम्बिशियस और कभी कभी अग्रेसिव भी होते हैं। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत मजबूत होता है, बॉडी साइज मीडियम होता है, मसल्स नॉर्मल स्पीड से बनते हैं और स्ट्रेंथ अच्छी होती है। लेकिन अगर पित्त दोष शरीर में इम्बैलेंस हो जाए, खराब डाइजेशन, एसिडिटी, स्किन रैशेज, एक्ने, ज्यादा गुस्सा आना या इरिटेटेड रहना, बीपी फ्लक्चुएट करना जैसी समस्याएं आ सकती हैं। और जब वाटर और अर्थ एलिमेंट डोमिनेट होते हैं तो वह कफ प्रकृति कहलाती है। ये आमतौर पर वेल बिल्ड, अच्छे दिखने वाले, हेल्दी स्किन वाले होते हैं। शारीरिक रूप से भी ये सबसे स्ट्रांग होते हैं। इनका इम्यून सिस्टम भी काफ़ी मजबूत होता है। ये स्लो और स्टेडी एक्टिविटीज़ पसंद करते हैं जैसे स्विमिंग या वॉकिंग। इनकी मेमोरी अच्छी होती है, एंडोरेंस ज़्यादा होती है और नेचर काम और रिलैक्स रहता है। ऐसे लोग अर्थ की तरह स्थिर, शरीर में थोड़े भारी, ज़मीन से जुड़े और शांत होते हैं। लेकिन अगर इनके शरीर में कफ दोष बिगड़ जाए तो वेट गेन, स्लो मेटाबॉलिज्म, बैड डाइजेशन, लेजीनेस, लो एनर्जी, फॉगी माइंड जैसी समस्याएं आती हैं। अब अगर देखें कि ये तीनों दोष हमारे शरीर से कैसे जुड़े हुए हैं तो हम सब अलग हैं। हमारी बॉडी टाइप अलग होती है, डिस्पोजिशन अलग है, बीमारियों के प्रति हमारी प्रवृत्ति, लाइफस्टाइल और पर्सनालिटी अलग होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई सिर्फ एक कैटेगरी में फिट होता है। ज्यादातर लोग कॉम्बिनेशन प्रकृति वाले होते हैं, जैसे वात पित्त, पित्त कफ या वात कफ। सिर्फ कुछ ही लकी लोग होते हैं जिनमें तीनों दोषों का बैलेंस होता है। हमारे ये दोष ही हमें यूनिक बनाता है। अगर हम अपने दोष का ध्यान रखे बिना डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस करें जो प्रकृति के नियम के खिलाफ हो तो शरीर और मन दोनों में स्ट्रेस आता है। दोष असंतुलित होते हैं, टॉक्सिन्स बनने लगते हैं और धीरे धीरे बीमारियां शरीर और मन को घेर लेती हैं। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि क्यों आपको डाइट बताने से पहले त्रिदोष के बारे में बताना जरूरी था। चलिए अब आपको डाइट पर लेकर चलते हैं। डे 1 यानी पहले दिन आपको अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना है एक जेंटल डिटॉक्स के साथ। अगर आप कफ हैं तो सुबह उठते ही हल्के गुनगुने पानी में नींबू और थोड़ा सा शहद लें। हल्दी वाला गुनगुना पानी लें अगर पित्त है, और सादा गुनगुना पानी लें अगर वात है। वात के लिए इस दिन का नाश्ता होना चाहिए ओट्स या दलिया, ऊपर से घी और कुछ भीगे हुए बादाम के साथ। पित्त के लिए ठंडक देने वाला पोहा या फ्रूट बाउल जिसमें पपीता, तरबूज, अनार जैसे सीजनल फ्रूट्स हो। कफ के लिए हल्का मूंग दाल चीला, हरा धनिया और अदरक के साथ। लंच में वात के लिए मूंग दाल खिचड़ी घी के साथ। पित्त के लिए तोरई या लौकी की सब्जी मिलेट की रोटी के साथ। और कफ के लिए मिक्स वेजिटेबल सूप जिसमें काली मिर्च और अदरक जरूर डालें। शाम को तीनों के लिए हर्बल टी, वात के लिए अदरक दालचीनी वाली, पित्त के लिए पुदीना सौंफ वाली और कफ के लिए अदरक काली मिर्च वाली। डिनर हल्का रखें, वात के लिए सूप के साथ सब्जी, पित्त के लिए चपाती और सब्जी, कफ के लिए सूप या हल्की दाल। वात प्रकृति वाले ऑयल से बॉडी मसाज जरूर करें। ड्राई स्नैक्स से दूर रहें, नहीं तो ये आपके वात को और बढ़ा सकता है। एक्सरसाइज में इंटेंस कार्डियो को अवॉइड करें और स्लो मूवमेंट करें जैसे योगा या स्लो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। पित्त प्रकृति वाले स्पाइसी फूड से दूर रहें। और हाँ, जब आप ये रूटीन शुरू करें तो मोबाइल और स्क्रीन टाइम कम करने की कोशिश ऑनेस्टली करें, क्योंकि मेंटल ओवरलोड भी डाइजेशन को खराब करता है। कफ दोष को बैलेंस करने के लिए आपको रूटीन में इंटेंस वर्कआउट को शामिल करना जरूरी है, जो आपका पसीना बहाने में मदद करे,
ताकि मेटाबॉलिज्म किक स्टार्ट हो सके। डाइट में हैवी खाने को हर हाल में अवॉइड करना है। दूसरे दिन आपको अपना डाइजेशन रीसेट करना है। इस दिन का फोकस पाचन शक्ति यानी अग्नि को संतुलित करने पर है। सुबह खाली पेट त्रिफला पानी पीना वात और कफ वालों के लिए अच्छा है। पित्त वाले त्रिफला रात में ले। नाश्ते में वात को पकी हुई सब्जियों के साथ उपमा लेना है। पित्त को मिलेट खिचड़ी और कफ को स्प्राउट सलाद हल्दी नींबू के साथ। लंच में वात के लिए सब्जी दाल मिलेट रोटी कॉम्बो अच्छा रहेगा। रोटी अवॉइड भी करेंगे तो अच्छा होगा। पित्त के लिए ठंडक देने वाली लौकी मूंग दाल और कफ के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां और अदरक वाली दाल। कफ टाइप्स को ड्राई कुकिंग मेथड्स यूज करने चाहिए, जैसे सौते वेजीज, मिलेट रोटी और मसाले जैसे अदरक, दालचीनी, हल्दी, ब्लैक पेपर, लौंग, इलायची, त्रिकटु पाउडर। त्रिकटु एक आयुर्वेदिक औषधि है जिसे काली मिर्च, पीपली और अदरक को मिलाकर बनाया जाता है। ये आपको आयुर्वेदिक स्टोर्स या ऑनलाइन इजीली मिल जाती है। खाने में मसाले आपके कफ दोष को काटने में मदद करेंगे। दूसरे दिन से आपको खाने के बाद 100 स्टेप्स चलने की हैबिट डालनी है। यह अग्नि को सही तरीके से इग्नाइट करता है। अब यहाँ मैं आपको एक ज़रूरी कॉन्सेप्ट बताना चाहती हूँ और वो है विरुद्ध आहार का। आयुर्वेद कहता है कि कुछ फूड कॉम्बिनेशंस आपके शरीर के लिए जहर की तरह होते हैं, भले ही वो हेल्दी क्यों न लगे। जैसे गर्म खाने या सूप के बाद ठंडी आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक या सलाद खाना, इससे डाइजेस्टिव फायर कंफ्यूज हो जाती है। जैसे दूध के साथ संतरा या दही या खट्टे फल, ये दोनों एक साथ लेने से टॉक्सिन्स बनते हैं। बिरयानी जैसे हैवी मील के तुरंत बाद गुलाब जामुन जैसा रिच डेजर्ट लेना, डाइजेशन ओवरलोड हो जाता है इससे। वैसे तो इस 7 दिनों के प्लान में आपको कोई हैवी चीज खानी ही नहीं है, तो 7 दिन के डाइट रीसेट में इनसे पूरी तरह बचे। डे 3 से डे 7 तक का समय ग्रेजुअल हीलिंग एंड बैलेंसिंग का है। वात वालों को ज्यादा घी, गरम सूप और हल्का ऑयली खाना लेना चाहिए, लेकिन हल्का और पचने वाला। वात टाइप्स को डेयरी की चीजें और रॉ सैलेड्स अवॉइड करने हैं क्योंकि ये गैस बढ़ाते हैं। पित्त वालों को ठंडक देने वाली फल सब्जियां, नारियल पानी और मसालों में धनिया पुदीना ज्यादा लेना चाहिए। पित्त टाइप्स को बहुत ज्यादा फ्राइड और चिली अवॉइड करना है क्योंकि ये एसिडिटी ट्रिगर करता है। कफ वालों को स्पाइसी, ड्राई और लाइट खाना लेना चाहिए। अदरक, काली मिर्च, हल्दी इनके बेस्ट फ्रेंड है। कफ टाइप्स को कोल्ड ड्रिंक्स, एक्सेसिव स्वीट्स और रिफाइंड कार्ब्स छोड़ने हैं क्योंकि ये म्यूकस बढ़ाते हैं। विरुद्ध आहार नहीं लेना है और सूरज डूबने के बाद भारी खाना नहीं खाना है। रोज खाने के बाद कम से कम 100 स्टेप्स चलना जरूर है। मेडिटेशन को अपना साथी बना ले जो आपको स्ट्रेस मैनेज करने में मदद करेगा। अच्छी नींद ले, टाइम से सोए और सुबह जल्दी उठें। पूरा दिन बॉडी को मूव करते रहे। इस फेज में माइंड रीसेट भी जरूरी है, इसीलिए सुबह सूर्योदय के बाद 10 मिनट ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग यानी अनुलोम विलोम, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग जरूर करनी है। ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग कैसे करनी है, इसका वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 7वें दिन आपको डाइजेशन हल्का, माइंड क्लियर और एनर्जी स्टेबल महसूस होगी। अब धीरे धीरे नॉर्मल डाइट में ट्रांजिशन करना है, लेकिन दोष फ्रेंडली हैबिट्स मेंटेन करनी है। सूर्योदय के समय हल्का व्यायाम करें और रात को 10 बजे से पहले सो जाएं। 1 हफ्ते तक ये रिलीजियसली फॉलो करें, फिर देखिए आपकी आगे भी एक हेल्दी हैबिट फॉर्म हो जाएगी जो आपको अपने दोष को बैलेंस में रखने और बीमारियों से दूर रहने में मदद करेगी। आगे भी ऐसे ही हेल्दी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे, जिनको देखने के लिए जीवन कोश को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।